गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू HB सर क्लास। आइए, आज आपके प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लास है। आइए, आप इस क्लास में पढ़ेंगे मैट्रिक्स सिस्टम। देखिए क्या है मैट्रिक्स सिस्टम। अधिकांश बच्चों को ये बाधाएं आती रहती हैं, जगह जगह पर मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, या ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, लीटर को हेक्टोलीटर में, इनमें बदलने को आता रहता है, चेंज करने को आता, कन्वर्ट करने को आता रहता है। ठीक है, तो ये बाधा बनता रहता है आपके लिए। तो आज के बाद ये बाधा आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलिए आइए, यदि अभी तक आपने इसे कभी समझा है या नहीं समझा है तो आज आपका ये डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कुछ लर्न करना है, केवल इसको एक सीक्वेंस में लर्न कर लेना है बस। तो आपको ये लर्न भी यहीं पे करना है, आज इसी क्लास में इसे लर्न करना है। दोबारा फिर कभी इसे लर्न करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है, इस क्रम को कैसे लर्न करेंगे। मिली सेंटी डेसी, अब यहाँ पर ये बेस यूनिट लिखा हुआ है। बेस यूनिट का मतलब अगर हम बोलेंगे मिली सेंटी डेसी मीटर तो डेका हेक्टो किलोमीटर। यहाँ बोलेंगे अगर मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। तो इस तरह से आप ये बेस बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे तो यहीं पर मेरे साथ क्लास में बोलिए और सबको एक साथ कंठस्थ करना है। तो बोलना है क्या, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ओके, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। इसी तरह से बोलना है मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। इसी तरह से बोलना है मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। अगर इसको आप कंठस्थ कर लेंगे तो फिर आपको कुछ भी, किसी को भी किसी में चेंज करने को आए, आप 100% इसे कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इसलिए आप इसको एक सीक्वेंस को अच्छे से तैयार करिए। क्या तैयार करना है, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। आप जब ग्राम बोलेंगे, जब ग्राम में आए तो बोलेंगे मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। इसी तरह से आप लीटर में यदि बोलना हो, लीटर में यदि आता है तो मिली सेंटी डेसी लीटर, यहाँ पर बस बेस यूनिट चेंज कर दीजिए। तो मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से ये आप एक सीक्वेंस आपने तैयार किया, आपने पढ़ा। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करें और पढ़ें। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। चलिए, अब जैसे आपको कन्वर्ट करना बता रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करना है, किसको, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए आइए, लिखा हुआ है फर्स्ट सम, लिखा हुआ 375 सेंटीमीटर चेंज कन्वर्ट द मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इनटू मीटर। यानी ये सेंटीमीटर में दिया है और इसको मीटर में चेंज करना है, बदलना है। इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। ठीक है, तो इस तरह का यदि ऐसा कोई भी आए, जैसे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, ये लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, ये किलोग्राम को ग्राम में, इनमें से किसी को भी किसी में चेंज करना हो, किसी को भी, डेसीमीटर को डेकामीटर में, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में, या हेक्टोग्राम को सेंटीग्राम में, या हेक्टोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, किसी को भी किसी में एक दूसरे में बदलना हो तो किस तरह से बदलते हैं ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो आपको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब यदि हम किसी भी इस नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म में बदलना है तो हमें मल्टीपल करना है या गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना। ये हमें याद रखना है कि हमें गुणा करना है, मल्टीपल करना है। क्या करना है,
मल्टीपल करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि हमें किसी ये ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है। बस इतनी चीज़ हमें ये और याद रखनी है। इसके साथ साथ क्या याद रखना है कि जब हमें किसी भी ये नीचे वाले से यानी डाउन से अप में ले जाना है, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में चेंज करना है, तो हमें गुणा करना है, मल्टीपल करना है। क्या करना है? मल्टीपल करना है। और जब हमें ऊपर वाले से नीचे वाले में बदलना, किसी को भी, इसको यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी अप से डाउन में आ रहे हैं, तो हम समझ लीजिए क्या करेंगे कि इसको भाग देंगे या डिवाइड करेंगे। इतना हमें और याद रखना है बस। चलिए अब इसी रूल से, जो ये रूल्स हम बता रहे हैं आपको, इसी रूल से हमें इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। हमने आपको बता दिया कि ये मल्टीपल करना है और ये डिवाइड करना है। अब मल्टीपल कितने का करना है, क्या करना है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर जैसे आपको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है, किसको बदलना है? किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है, तो मतलब यहाँ पर इकाई दाही मतलब 10, दाही का मतलब यहाँ 110 हो गया, तो 10 का मतलब 10 से मल्टीपल करेंगे। 110 100 अगर है किलोग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है तो 110 100 मतलब 100 से मल्टीपल करना है। या इस तरह समझ लीजिए कि इकाई दाही सैकड़ा मतलब सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा करना है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 375 सेंटीमीटर कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर में। किसमें कन्वर्ट करना? आप सेट देखिए, आप देखिए सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर ये है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में, अर्थात ऊपर वाले को नीचे वाले, अर्थात अप से डाउन में आना है हमें, यानी सेंटीमीटर से मीटर बदलना, अर्थात ऊपर वाले को नीचे वाले में। तो ये वाला रूल लगेगा, डिवाइड करना है। क्या करना है? हम ये क्लियर हो गया कि डिवाइड करना है। अब कितने का डिवाइड करना है ये देखना है। तो हमें जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो ये आ जाएगा इकाई दाही सैकड़ा, या 110 100 मतलब 100 से डिवाइड करना। ये हमें क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 110 100 मतलब 100 से डिवाइड करना है, चूँकि ऊपर वाले को नीचे वाले में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात इसको अब 100 से डिवाइड कर दें। अब देखिए डिवाइड करना आपको आता ही होगा। तो जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ 375 अपान 100, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर जो होगा वो मीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हमने बताया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 110 100 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, चूँकि ऊपर से नीचे चेंज कर रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करने का रूल समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 0 हैं, तो जब 2 0 हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, बस डिवाइड हो गया। 1 से तो कोई मतलब नहीं, अपान सभी के 1 होता ही है, तो केवल हमें 0 हटाने हैं ये। तो जब कभी भी 0 दिए हो नीचे, अर्थात 0 का जब हम इस तरह से जब भाग देंगे 100 का, तो 100 का भाग देने के लिए क्या करें? ये 2 0 हैं, तो ये 2 0 जब हटाएंगे तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, तो केवल बस हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 3.75 इतने मीटर। इस तरह से हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है। तो ये जब हमने 375 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो ये आ गया 3.75 मीटर। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हमने ये क्लियर किया कि जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था तो इस तरह से चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मिलीलीटर। अब क्या दिया हुआ है? 1.5 मिलीलीटर। देखिए अब यहाँ पर 1.5 मिलीलीटर है, ये क्या है? मिलीलीटर। और मिलीलीटर को आपको लीटर में चेंज करना है। चलिए आइए देखिए मिलीलीटर कहाँ है और लीटर कहाँ है। ये यहाँ पर है, मिलीलीटर ये है और लीटर ये। फिर इसको वही रूल्स वही लागू हो रहा है, डिवाइड वाला, भाग वाला रूल लागू हो रहा है कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें फिर से भाग देना है, चूँकि हमें ऊपर से नीचे आना है। 110 100 1000 मीन्स 1000 से डिवाइड करना है। इसको कितने से डिवाइड करना है? 110 100 1000 इकाई दाही सैकड़ा हज़ार, 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो 1.5
इतने अपान 1000, इसको जब चेंज करेंगे तो ये मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये हमें 3 0 हटाने हैं। तो जब 3 0 हटाने हैं तो 3 पॉइंट जो है ये 3 डिजिट पीछे का चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो 2 डिजिट और ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.00। हमारा केवल एक ही पॉइंट डिजिट के बाद यहाँ एक अंक था, एक ही डिजिट था और एक ही अंक था, 2 अंक हमने और ले लिए तो 3 अंक हो गए। चूँकि हमें 3 अंक दशमलव इधर ले जाना था, तो ये हो गया 1 और 5, इतने ये लीटर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। जब ये डिवाइड किया इससे तो ये 3 0 थे, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव का यूज करेंगे। तो 1 अंक ऑलरेडी हमारे पास था, 2 अंक हमने और ऐड कर लिए, इसके बाद इसमें दशमलव लगा दिया। तो इस तरह से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इतने लीटर आ गया। तो इस तरह से हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अगला है, नेक्स्ट है 5 लीटर को हमें मिलीलीटर में चेंज करना है। 5 लीटर देखिए दिया है, अब क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। देखिए अब इसका जस्ट अपोजिट आ गया। अभी हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया था, अब क्या कर रहे हैं, लीटर को मिलीलीटर में। किसी को भी, लीटर को इसमें भी कन्वर्ट करा सकता था, इसमें भी कन्वर्ट करा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो जब इसको बदलना है लीटर को मिलीलीटर में क्या करेंगे, तो देखिए अब क्या कर रहे हैं कि अब हमें नीचे से ऊपर जाना है, डाउन टू अप। तो अब क्या करेंगे कि हमें गुणा करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के लिए 1 10 100 1000 मतलब 1000 से मल्टीपल करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अब 1000 से गुणा करना है, बस यहाँ पर चेंज ये है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 × 1000, इतने ये मिलीलीटर आ जाएगा। अब इसका 1000 का मल्टीपल करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये 3 0 एज इट इज़, इतने मिलीलीटर। इस तरह से ये आ जाता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का 5000 मिलीलीटर। लीटर को मिलीलीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी को भी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लास्ट देखिए, 6 kg चेंज टू ग्राम, यानी 6 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना। 6 किलोग्राम, अब किलोग्राम आपका यहाँ है, ग्राम यहाँ है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। सेम वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है, तो यहाँ से जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, इसका मतलब ये वाला रूल लागू होगा मल्टीपल गुणा का, अर्थात 1 10 100 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे यहाँ पर भी, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 × 1000 ग्राम इज इक्वल टू 6000 ग्राम। इस तरह से यदि कहीं पर भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं, आपको कभी भी कहीं भी सवाल हल कर रहे होगे, तो जगह जगह पर ये बाधाएं आपको आती रहती हैं, यानी ये तरीके आते रहते हैं कि किसी को भी किसी बदलने को आता है। तो यदि बदलने को आता है, चेंज करने को आता है, तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आप इसको तैयार कर लीजिए और आसानी से इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर सकेंगे। या कहीं पर भी यदि आपको कोई इस तरह का चेंजमेंट आता है, परिवर्तन करने को आता है, तो आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।